हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे क्लासेस। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है, ये कैसे होता है। तो गाइस इसके पहले हम लोग, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। और गाइज अगर वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा तो आप उसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। सो गाइज आप जब आप वीडियो को शेयर करते हैं तो उससे क्या होता है कि मेरा व्यू बढ़ता है और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यू बढ़ता है, तो इससे मुझे सपोर्ट मिलता है। तो आप लोग से बस मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को आप जितना जहाँ तक शेयर कर सकते हैं वहाँ तक अपने दोस्तों में या रिलेशन में शेयर करिए। गाइस देखिए, ये बढ़ने से, जब ये बढ़ता है तो ये इससे मुझे मोटिवेट मिलता है ताकि मैं आपको और वीडियो और अच्छे से वीडियो बनाकर सेंड करूँ। तो गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इससे आपको तो फ़ायदा होगा ही, साथ साथ मुझे भी बहुत फ़ायदा होगा। तो सो गाइस ये अब बात फ़ायदे की है, तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा। चलिए गाइस टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है, इक्विपोटेंशियल पृष्ठ किसे कहते हैं। देखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, अगर आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए यहाँ पे आपको कोई इलेक्ट्रिक, ये पूरा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें से खींचा गया वो पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर होते हैं, उन्हें हम समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई इलेक्ट्रिक सरफेस दे दिया जा रहा है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो, अब उस सरफेस, अगर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है तो वहाँ पे चार्ज होंगे ही। मान लीजिए इस वैद्युत क्षेत्र में एक प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है। अब उन पर जो सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव बराबर है। इस पॉइंट के चारों ओर, जो पॉइंट यहाँ पे देख रहे होंगे, इस चार्ज के चारों ओर ये जो सर्किल में आप पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे जो है वो वैद्युत विभव जो है वो बराबर है, इक्वल है। तो हम ये जो सरफेस होगा, इस सरफेस को हम कह सकते हैं कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ये था इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिएगा, अगर हम और जैसा हम दूसरे भाषा में कहना चाहते हैं तो किसी दो बिंदुओं के बीच, अगर यहाँ पे अगर कोई पॉइंट एक यहाँ ले लीजिए, कि मान लीजिए कि यहाँ ले लें, या फिर एक यहाँ लेते हैं कि यहाँ पे आपकी इसमें कहीं भी कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर हमेशा शून्य रहता है। जो वैद्युत विभवांतर होता है वो हमेशा क्या होता है, वैद्युत विभवांतर वो जो है हमेशा क्या होगा, जीरो के इक्वल होता है। किन्हीं टू पॉइंट्स के बीच, अगर यहाँ पे आप कोई 2 पॉइंट्स लेते हैं तो उनके बीच जब आप वैद्युत विभवांतर देखेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा। डिफरेंस देखेंगे तो वो हमेशा जीरो के इक्वल होता है। अतः किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़े। समविभव पृष्ठ में एक बिंदु को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता है, लेकिन यह तभी संभव होता है जब वैद्युत आवेश को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाया जाए। ये क्यों संभव है, जब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज एक दूसरे के जब लंबवत हो रहे तब वर्क नहीं करना पड़ेगा आपको। अतः समविभव पृष्ठ प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में के लंबवत होते हैं। वैद्युत क्षेत्र में भिन्न भिन्न बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बल रेखाओं द्वारा, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था तो इसके जो डायरेक्शन है वो वैद्युत बल रेखाओं से आप दिखा सकते हैं। ये जो हम देखिए यहाँ पे ये लाइन बना है, ये इधर है, ये इधर है, तो इसे हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इससे हम इसको दिखा सकते हैं कि ये जो चार्ज है इनकी बल रेखाएं इधर है, इसका डायरेक्शन दिखा सकते हैं। देखिएगा, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक पॉइंट पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसकी प्रत्येक पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होंगी। देखिए यहाँ पे जो ये चार्ज है, इसके किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पर बल रेखा जो इस चार्ज के वर्टिकल है, और यहाँ पे देखिए ये इसके वर्टिकल है, यहाँ पे
मतलब किसी भी पॉइंट पर ये वर्टिकल होंगे। ये बात आपको थोड़ा ध्यान देने वाली कि ये केस है कि समविभव पृष्ठ पे किसी भी पॉइंट पर जो होती है बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के लंबवत होती हैं। ये था। अगर ये फिगर और भी डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो मान लीजिए ये कोई प्लस क्यू चार्ज है। अब प्लस क्यू चार्ज से चलने वाली बल रेखाएं खींची गई हैं। बिंदु आवेश को केंद्र मान, यहाँ जो आवेश से जो चार्ज है उसको हम सेंटर मानकर खींचे गए उस स्फेरिकल सरफेस में जो खींचा गया प्रत्येक बिंदु पर आवेश से समान दूरी पर होने के कारण समान वैद्युत विभव होगा। अतः इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि गोलीय पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा। ये जो स्फेरिकल सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये हम कह सकते हैं। बिंदु आवेश से चलने वाली बल रेखाएं जो है वो हमेशा त्रिज्य होंगी। मतलब इस पॉइंट से जो चार्ज के पॉइंट से आप किसी भी चार्ज से जो बल रेखा चल रही है वो इस स्फेरिकल सरफेस का क्या होगा, त्रिज्या होगा, रेडियस होगा जो होगी। अतः गोलीय पृष्ठ पर वो हमेशा वर्टिकल होगा, लंबवत होगा। तो ये था गाइस समविभव पृष्ठ के बारे में। अगर गाइस आपको समविभव पृष्ठ अभी भी ना समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम और डिटेल से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। देखिएगा, शेयर करने से मुझे सपोर्ट मिलता है। जितना मेरा जैसे जैसे व्यू आप लाइक नहीं करते हैं उसके वो अलग बात है, लेकिन जब व्यू बढ़ता है मेरा तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है कि हाँ आज मेरे वीडियो को 20 लोगों ने देखा, कल हो सकता हो 200 देखे, परसों हो सकता हो 2000 लोग देखे, हो सकता हो ऐसे ऐसे मेरा वीडियो जो है। तो सो गाइस आपसे थोड़ा सा हेल्प चाहिए, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, आप मेरे वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।